कल एक बार फिर रोहतक की जिला परिषद जो है वहां पर युवक घुसते हैं, वो इस चेयरमैन के कमरे में घुसते हैं। इनेलो के ये बड़े नेता हैं और वहां पर मारपीट कर देते हैं। और जो वाइस चेयरमैन है वो खुद को उस समय संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि उन पर एकदम से अचानक से जो है हमला हुआ था। संसार क्रांति में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। देखिए, रोहतक की जिला परिषद में अब सब कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर 12 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें हाथापाई की नौबत आई थी। एक पार्षद जो है दूसरे पार्षद पर हमला करते हुए नजर आया था और जैसे ही मीटिंग से वो लोग बाहर निकलते हैं तो एक पार्षद पीछे से जो है डंडे के साथ दूसरे पार्षद पर हमला करता है। उस दिन की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने देखी हैं और उन वीडियोस को लोगों ने खूब जम करके शेयर भी किया है। हालांकि सबने ये सोचा था कि आज जो हाथापाई हुई है उसमें जो है समझौता हो जाएगा, ये नौबत जो आई हाथापाई की वो मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मामला दोस्तों अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि कल एक बार फिर जो है रोहतक की जिला परिषद जो है वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर युवक घुसते हैं, वो इस चेयरमैन के कमरे में घुसते हैं। इनेलो के ये बड़े नेता हैं, उनके कमरे में घुसते हैं और वहां पर मारपीट कर देते हैं। और वहां के जो वाइस चेयरमैन हैं वो खुद को उस समय संभाल नहीं पाते हैं क्योंकि उन पर एकदम से अचानक से जो है हमला हुआ था। उम्मीद थी कि इस मामले में एक शिकायत जो है पुलिस को दी जाएगी और ये जो आरोपी हैं ये पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। लेकिन अब अगर वहां के वाइस चेयरमैन की बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर उन युवकों को जिन्होंने उनके ऊपर हमला करवाया उनको सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, धमकी दे दी है। वाइस चेयरमैन ने यह कहा है कि वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर जो दूसरा पार्षद था यानी कि जिनका नाम धीरज बताया जा रहा है, जिनके साथ हाथापाई की नौबत आई थी, जिनके साथ जो है लाठियां जो है वहां पर चली थी, उनका बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि जब हाथापाई जिला परिषद की मीटिंग में हुई थी तो उनका इलाज तुरंत कर दिया था और अब मैं कोई एफआईआर जो है दर्ज नहीं कराऊंगा। उन लोगों ने मुझ पर बिना बताए जो है हमला किया है और 2 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को मैं जवाब दे दूंगा। यानी कि सीधी सीधी धमकी की अगर बात करें तो ये सीधी सीधी धमकी जो है इनेलो के बड़े नेता ने सीधे सीधे तौर पर जो दूसरे पार्षद हैं धीरज, जिनके साथ झगड़ा हुआ था, ये धमकी जो है सीधे सीधे तौर पर उनको दी गई है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कल का, आज का दिन बीतने के बाद, यानी कि कल का जब दिन बीत जाएगा तो उसके बाद क्या हालात होते हैं। हालांकि जो ये इनेलो के नेता हैं इनके पास कई बार जो है पुलिस की तरफ से फोन गए हैं कि आप एक शिकायत जो है हमें दीजिए और हम इन युवकों का इलाज जो है अच्छे से करेंगे। लेकिन इसी मामले की अगर हम बात करें, क्योंकि जिला परिषद की एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम पार्षद बैठते हैं, लोग वहां पर आते हैं और कई अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि कैसे आखिरकार वो युवक जो है एक वाइस चेयरमैन के कमरे में घुसते हैं और वहां पर मारपीट कर देते हैं। हालांकि रोहतक के एडीसी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से एक शिकायत जो है थाने में जरूर दी गई है और उसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन लोग अब कॉमेंट कर रहे हैं कि ये सीधे सीधे तौर पर जो धमकियां दी जा रही हैं ये सीधे सीधे तौर पर 2 पार्षदों के बीच जो है गुंडागर्दी एक तरीके से इसको लोग बोल रहे हैं कि पहले जो है धीरज पार्षद जो है वो इनेलो के नेता पर हमला करता है। एक तस्वीर ये भी सामने आती है कि जैसे वो बाहर निकलते हैं मीटिंग से नीचे आते हैं तो उसके बाद जो है ये जो धीरज पार्षद था वो डंडे के साथ भी उनके ऊपर हमला करता है। हालांकि उस दिन जो हाथापाई हुई, उस दिन जो लड़ाई हुई वो सीधे सीधे तौर पर जो है, अब अगर हम बात करें जो कल हमला हुआ वो भी सीधे सीधे तौर पर इनडायरेक्ट वे में जो है कहीं ना कहीं आरोप जो है अब सीधे सीधे तौर पर जो पार्षद धीरज हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस को अब कोई शिकायत नहीं दी गई है। जो कल हमला हुड्डा के ऊपर हुआ यानी कि इनेलो के बड़े नेता के ऊपर हुआ, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अब मैं तुम्हारा 2 दिन के अंदर अंदर इलाज करूंगा। बहरहाल पुलिस की इस पूरे मामले पर पैनी नजर है। देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये गुंडागर्दी जिसको लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं कि ये पार्षदों की गुंडागर्दी है, ये कहां तक तो रुकती है। संसार क्रांति के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट।